नमस्कार, मैं सुदीप पंचपिया। देवभूमि उत्तराखंड के बेरोजगारों के भविष्य का और उनके भरोसे का कत्ल होने का क्रम लगातार जारी है। यूकेएसएससी से शुरू हुआ ये क्रम अब राज्य लोक सेवा आयोग तक पहुंच गया है। कैसे? राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा पटवारी भर्ती के लिए जो परीक्षा ली गई थी उसका पेपर भी लीक हो गया, ठीक उसी तर्ज पर जैसे यूके में होता रहा है। इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उत्तराखंड का युवा किस पर भरोसा करे। सरकार ने कहा था कि अब परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता को बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया, लेकिन जब परीक्षा हुई उसके बाद क्या निकलकर सामने आया? यूकेएसएस उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के एक अधिकारी ही पेपर लीक मामले में शामिल है। बात अब पटवारी तक नहीं है। लोक सेवा आयोग में जो पिछली भर्तियां हुई हैं उनके माध्यम से, लोक सेवा आयोग के माध्यम से, उनको लेकर भी सवाल उठ रहा है और ये बात सामने आ रही है कि प्रवक्ता जेईई की जो परीक्षा है उसमें भी घालमेल हुआ था। अब इस सारे मामले में एक तरह से पटवारी भर्ती वाले मामले को ही ज़्यादातर हाईलाइट किया जा रहा है कि बस इसी में हुआ, लेकिन उससे पहले वाली परीक्षाओं में भी इस प्रकार की बातें हुई हैं। राज्य का युवा निराश हो चुका है। आखिर परीक्षाएं कब तक दी जाएंगी? ऐसी परीक्षाएं जिनका परिणाम ही नहीं निकल पाता हो, जिनका परिणाम सिस्टम में उलझ जाता हो या जिसे सिस्टम उलझाता रहा हो। इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और राज्य सरकार भरोसा दिला रही है कि अब ऐसा नहीं होगा। इसी प्रकार से यूकेएसएससी का जो आंदोलन हुआ था उनके पेपर लीक और नौकरी घोटाले में, उस समय भी सरकार ने भरोसा दिया था युवाओं को कि ऐसा नहीं होगा। युवाओं ने भरोसा किया और वो पढ़ाई करने बैठ गए, तैयारी करने बैठ गए और एक कैलेंडर जारी किया गया कि भाई पूरे साल नौकरियों की बौछार होगी और आप परीक्षा की तैयारी कीजिए और कंपीट कीजिए और नौकरी पाइए। सरकार, युवाओं ने किया और उन्हें देखने को क्या मिला? इन सारे मामलों को अगर बारीकी से देखें तो ये बात सामने आती है कि भाई सरकार हर बार जांच की बात करती है, हर बार 2-4 गिरफ्तारियां होती हैं। यूकेएसएससी में लगभग 4 दर्जन लोगों को अरेस्ट किया गया, उसमें अधिकांश छूट भी गए हैं। अब लोक सेवा आयोग के अधिकारी की इन्वॉल्वमेंट थी पेपर लीक में, पर इस मामले में अभी लोक सेवा आयोग का जवाब तलब सरकार के स्तर से नहीं किया गया। फिर एक बार भरोसा दिलाया जा रहा है कि भाई अब नहीं होगा। कैबिनेट बैठी, कैबिनेट ने कहा जी अब ऐसा कानून बनाएंगे कि भाई जो इस प्रकार की हरकतें करेगा, पेपर लीक करेगा, उस पर कड़ा दंड का प्रावधान किया जाएगा, एक कानून पर। लेकिन ये कानून अभी भी है कि भाई कोई पेपर लीक करेगा तो उसको सजा मिलेगी, कोई नौकरियों में घोटाला करेगा उस पर सजा। आखिर अब एक कानून का इंतजार करना पड़ेगा उत्तराखंड के युवाओं को, ताकि वो जो मेहनत करते हैं उस मेहनत को नौकरी के जो घोटालेबाज हैं, नौकरी माफिया हैं, वो उस पर दखल ना दे सके। पर लेकिन अभी ये बहुत दूर की कौड़ी है। अभी ये कब तक कानून बनेगा, क्या कानून बनेगा, कैसे उसकी शक्ल होगी और क्या कानून के रहते हुए ऐसा नहीं हो सकता है? दरअसल उत्तराखंड के युवाओं का अब भरोसा टूट चुका है। सरकार लाख दावा करे, अधिकारी लाख दावा करें, ये भरोसा बहाल होना बड़ा मुश्किल है।